नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। जितना कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह का 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को उसी टाइम आप जरूर लगा लिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और ये अभी तक जो है 100 प्लस टेस्ट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक का जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस 5 मास्टर वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर उसका सब जो आप लोग सही सपोर्ट कीजिएगा, रिस्पॉन्स सही दीजिएगा, तो और भी मास्टर वीडियो बनकर तैयार है, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसे जरूर रिवीजन कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज के टेस्ट को 2 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन जीके जीएस का शुरू करते हैं। इसमें जो है 30 नंबर से जीएस को शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है किस चार्टर एक्ट के किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों के औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। कहता है किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। तो यह अनुमति जो दिया गया था, इसे चार्टर एक्ट जो है 1813 के अंतर्गत, डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1813 के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था। कहता है निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था। तो श्वेत पत्र पर आधारित अधिनियम जो था, ये आपको 1935 का भारत परिषद अधिनियम था। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मिलान करने के लिए दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको 1792 में हुआ। कब? 1792 में हुआ है। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और संगोली की संधि जो है ये कब हुआ है। तो संगोली की संधि आपको 1816 में हुआ। कब? 1816 में हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा सी से। कहता है मंगलोर की संधि जो हुआ है, ये हुआ आपको 1784 में। कब? 1784 में। तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। और ये आपको राजपुर घाट की संधि, तो ये आपको 1806 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सके तो नोट भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आगे कहता है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अड्डायार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मौर्य काल में रज्जुग्राहक, जिसे राजुक कहा जाता था, का कार्य क्या था। तो इसका प्रमुख कार्य जो था, इसका कार्य था आपको भूमि की माप करना। क्या था? भूमि की माप करना इसका प्रमुख कार्य था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमि की माप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है दोस्तों निशांतता किसकी कमी के कारण होता है। कहता है निशांतता या नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, किसके कारण होता है। तो ये जो होता है आपको विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी। तो ये आपको ए.एच. बेकुरल ने रेडियोधर्मी की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज ए.एच. बेकुरल के द्वारा किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत धनात्मक वह धातु है। कहता है विद्युत धनात्मक वह धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है। कहता है सीसा संचायक जो है इसमें प्रयुक्त होने वाले अम्ल कौन से होते हैं, तो ये होता है आपको H2SO4। कौन, H2SO4। सी नंबर से आंसर हो जाएगा H2SO4। आगे कहता है बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। कहता है बच्चों के गुब्बारों को जो फुलाया जाता है उसको फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम का। किसका, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हीलियम। 40 में कहता है मनुष्य क्या है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं खनिज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं खनिज मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। कहता है घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं इसे किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर या फिर श्रेणी क्रम, किस क्रम में जोड़े जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इसे जो है समांतर क्रम में, घरों में जो संयंत्र जोड़े जाते हैं उसे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। चलिए आगे कहता है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति जो होती है सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ध्वनि की सर्वाधिक गति जो होती है आपको स्टील में। कहाँ, स्टील में होगी ध्वनि की सर्वाधिक गति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शरीर में क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। कहता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है कौन करता है, तो इस शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आपको आरबीसी करता है। कौन, आरबीसी करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आरबीसी। और ये आरबीसी का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का होता है। और ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 2 दिन का, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन इसका एग्जाम में दिया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है। कहता है नीचे दिए गए में ऊष्मीयमान किसका सबसे अधिक होता है, तो वसा का ऊष्मीयमान जो होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है, ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वसा का। आगे कहता है लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कहता है लौह उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग, इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लौह अयस्क का, किसका, लौह अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। एक ये हो जाएगा। दूसरा कोयला का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम के लिए होता है, ये उपयुक्त नहीं है। तो आपको 1 2 3 1 नंबर से आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर का इस्तेमाल लौह इस्पात उद्योग में कच्चे मालों के लिए के रूप में किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। कहता है बिहार में जो होम रूल लीग हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपको मजरूहुल हक थे। कौन, मजरूहुल हक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मजरूहुल हक। चलिए सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में शहरी क्या है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। कहता है बिहार में शहरी आबादी जो है, तो बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये मात्र आपको 11.29% है। कितना, 11.29% है। ध्यान रखिएगा ये आपको जनगणना 2011 पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है अभी तक इस वीडियो को आप लाइक किए होंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो इससे लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा राज्य कब बना था। कहता बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा जो है राज्य कब बना था, तो उड़ीसा जो राज्य बना था ये बना था आपको 1 अप्रैल 1936 में। कब, 1 अप्रैल 1936 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए और भी अब ये कब, ये जो आपको भारत जो सॉरी बिहार है बंगाल से आपको अलग हुआ था 1912 में। चलिए आगे है। कहता निम्न में कौन सुमेलित है, नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित है उसे ढूंढना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो सुमेलित है। कहता है रानी लक्ष्मीबाई बांध, रिहंद बांध, ये गलत है। रिहंद बांध बेतवा नदी, यह भी गलत है।
माता टीला बांध बेतवा, ये सही है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित है। राजघाट यमुना, यह भी गलत है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप सही करना चाहें तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये आपको रिहंद नदी पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर, कहाँ, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। और रिहंद बांध जो है ये आपको रिहंद नदी पर ही है, बेतवा नदी पर नहीं बल्कि रिहंद नदी पर ही है, तो ये भी सही हो जाएगा वैसे में। और राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध ये आपको यमुना नहीं बेतवा नदी पर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि सुमेलित ढूंढने के लिए कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सुमेलित कुट एक को कुट दो से सुमेलित करना है। कहता बीत क्या है, दीवान ए बिराजत, सॉरी दीवान ए बिजारत क्या है, दीवान ए बिजारत किससे मिलेगा, तो ये जो है आपको दीवान ए बिजारत मिल जाएगा आपको वजीर का विभाग, किसका, वजीर का विभाग। तो वजीर का विभाग, ये जो है आपको दीवान ए बिराज क्या है, बिजारत ये आपको वित्त विभाग, सॉरी क्या है, वित्त विभाग, बिजारत नहीं, वित्त विभाग से मिल जाएगा। ये आपको एक से मिल जाएगा। दीवान ए अर्ज ये आपको सैन्य विभाग से किससे, दीवान ए अर्ज आपको सैन्य विभाग से मिल जाएगा। और दीवान ए रियासत विदेश विभाग से मिल जाएगा। दीवान ए रिसालत ये आपको विदेश विभाग से मिल जाएगा। दीवान ए ईसा पत्रचार क्या है, पत्राचार विभाग से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सभी सुमेलित दिया ही गया था। तो ये आपको 1 2 3 4 एक यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहता है मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया आपको अमेरिका के संविधान से, किससे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जो है इससे संबंधित कथन जो दिया गया है इस पर आपको विचार करना है। कहता है इसमें आपको चुनना है कौन कौन सही है, ये आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं। कहता है 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था, यह सही है। कहता है इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। कहता है इस योजना के अंतर्गत केवल 140 निकायों को निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाएगा, यह गलत है। 1 2 सही दिया गया तो आपको 1 2 आपको ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। कहता है 10वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो यह जोड़ा गया आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो है किसके शासनकाल में डाली गई थी, तो ये डाला गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे कहता है कि मई क्या है, अब आगे जो जीके जीएस आपको 65 नंबर से जीके जीएस शुरू किया गया। आइए फिर यहाँ से देखते हैं। कहता है मई क्या है, मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र निर्माण करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा जो किया गया है, यह घोषणा किया है आपको कुवैत सरकार क्या है, कुवैत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कुवैत सरकार के द्वारा, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र होगा।
इसकी स्थापना आपको कुवैत में किया जाएगा। इस पर कुल लागत राशि जो खर्च किया जाएगा 120 क्या है 120 मिलियन डॉलर 120 मिलियन डॉलर राशि खर्च किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सल्तनत क्या है, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी। कहता है सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपको सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, और किया गया था 1504 ईस्वी में। कब, 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है। कहता पटना का अजीमाबाद भी एक नाम रहा है, तो ये नाम जो अजीमाबाद, पटना का अजीमाबाद नाम रखा गया है, ये किसके नाम पर रखा गया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है पटना का अजीमाबाद जो नाम रखा गया था, ये आपको मुगल राजकुमार के नाम पर, किसके, मुगल राजकुमार के नाम पर रखा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, मुगल राजकुमार के नाम पर। चलिए आगे है। और ये कब रखा गया था, आपको रखा गया था 1702 ईस्वी में। कब, 1702 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीमुर्शान क्या, अजीमुर्शान के रूप में इसका नाम इसका नामांकन किया था, उसी के उपलक्ष्य में। चलिए आगे कहता है वर्ष 2022 क्या है, वर्ष 2022 का वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया। 2022 में वर्ष विश्व टीकाकरण दिवस जो मनाया गया, ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपको 24 से, ये सप्ताह मनाया गया था, तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया था। 24 से 30 अप्रैल के बीच, एक नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सबसे बड़ा मस्जिद क्या है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा हिमनद, दोस्तों कहता है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ये आपको गंगोत्री है। कौन, गंगोत्री है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री जो है ये आपको 25 किलोमीटर क्या है, 25 किलोमीटर है। गंगोत्री 25 किलोमीटर है। और ये कंचनजंगा आपको मात्र 16 किलोमीटर है। ये सब डाटा किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर है। और ये आपको रुनडुन क्या है, रुनडुन जो है आपको ये भी मात्र 16 किलोमीटर, कितना, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ये भी है। और ये आपको केदारनाथ जो है ये आपको 14 किलोमीटर, कितना, 14 किलोमीटर ये है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ा आपको गंगोत्री हो जाएगा जो कि 25 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट जीके पर चलते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे काम करते रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जीके जीएस का सेशन जो आपको 80 से शुरू हो रहा है, तो फिर आइए हम लोग 80 में देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। कहता है राष्ट्रपति शासन जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है आपको 356 के अंतर्गत। किसके, 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राज्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था, कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ऐसा कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था, तो ये आपको कहा था आपको के.टी. शाह ने। किसने, के.टी. शाह ने कहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, के.टी. शाह के द्वारा ये शब्द कहा गया था। आगे कहता है बलवंत राय मेहता समिति क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो इन्होंने जो अनुशंसा की थी ये कि त्रिस्तरीय पंचायती क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ये ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये बलवंत राय मेहता समिति जो है गठित हुआ था 1957 का,
1957 में गठित हुआ था। ये भी डेट याद रखिएगा। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1958 में, क्या है, 1958 में अपना रिपोर्ट जारी किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की थी। चलिए आगे है। आगे कहता है दुनिया, क्या है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो नारा किसने दिया था। तो ये जो दिया गया था, ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे कहता है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ये कब हुई थी। तो ये आपको 1668 ईस्वी में हुआ था। कब? 1668 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1668 ईस्वी में। आगे कहता आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है। कहता आपातकालीन जो है, आपातकालीन अधिकार ये संविधान के साथ धोखा देना है। तो ये किसका कथन, ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन जो कहा था आपको हृदयनाथ कुंजुर ने ये कहा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में, क्या है, निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। कहता भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये आपको बताना है। तो भारत में बिहार का जो स्थान जो है 12वां है भौगोलिक स्थिति के अनुसार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 12वां। आगे कहता है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहता उत्तरी अमेरिका जो है उसका सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपको लौह अयस्क भंडार के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लौह अयस्क भंडार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष अनुबंधों से भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है जब, क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तब उसका वेग परिवर्तनीय होता है। क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है। कहता है पारदर्शी यंत्र जो है इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 26 अगस्त 2022 को कौन बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कहता है कि 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। तो ये चुना गया है आपको अवध बिहारी चौधरी को। किसे? अवध बिहारी चौधरी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष आपको रामदयालु सिंह थे। कौन? रामदयालु सिंह थे, जो कि 1937 में बने थे। कब? 1937 में बने थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, नाम था रामदयालु सिंह। चलिए आगे है। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती तेल चढ़ने का कारण है। कहता है मिट्टी के तेल जो है लैंप की बत्ती में जो ऊपर चढ़ता है ये किस कारण से चढ़ता है। तो ये चढ़ता है आपको केशिकत्व, क्या है, केशिकत्व क्रिया के कारण। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो स्रावित होता है ये आपको कहाँ से स्रावित होता है। तो ये आपको पेनक्रियास, किसे? पेनक्रियास, जिसे आगन्य से कहा जाता है, यहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। कहता पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसके प्रमुख घटकों में कौन कौन शामिल है।
तो इसमें शामिल है आपको लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनके प्रमुख अपघटकों में से शामिल है। आगे कहता है दूध उदाहरण है। दूध जो है, दूध किसका उदाहरण है? दूध आपको एक इमल्सन, क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इमल्सन। आगे कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो टेस्ला जो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। और चुंबकीय फ्लक्स की बात किया जाए तो इसका मात्रक वेबर होता है। क्या था? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गाउस होता है। क्या होता है? गाउस होता है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होता है? कहता है नीचे दिए गए बीमारियों में से वह कौन सी बीमारी है जो कीड़ों के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे कहता है निम्न में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी स्याही है जो बोटिंग स्याही के रूप में प्रयोग होता है? वो कौन सा रसायन है? तो ये है आपको सिल्वर नाइट्रेट। कौन? सिल्वर नाइट्रेट। वोट देने के टाइम में इसी से मार्क किया जाता है वोटर के उंगलियों पर। ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पाद होता है? कहता है निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिसमें काली मिर्च और इलायची का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केरल में। कहाँ? केरल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है। आइए आगे सुमेलित करने के लिए कहा गया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है पीके युंगन। क्या है? पीके युंगन। पीके युंगन जो है ये आपको मिल जाएगा 1988। किससे? 1988 से। यहाँ हो जाएगा आपको, सॉरी दोस्तों, पीके युंगन मिल जाएगा 4 से। और अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति आपको मिल जाएगा 3 से। 1977 से, 1977 से। और बी आर मेहता समिति ये मिल जाएगा आपको, बी आर मेहता समिति 1957 से। और एल एम सिंधवी ये आपको 1986 से। तो इस प्रकार 4-3-1-2, 4-3-1-2 डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन कहता है राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कहता है कि राज्य में महाधिवक्ता पद जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो किया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 165 में। आगे कहता है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल जो है इसका सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो ये वरुण है। कौन? वरुण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वरुण। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय देखा गया है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता क्या है भारत का रूढ़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूढ़ जो किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी। किसे? दामोदर नदी के बेसिन को भारत का रूढ़ कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर। आगे बढ़िए। आगे कहता है 105 में कहता है छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। कहता छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है ये किन से संबंधित रहा है? तो आपको कोयला की खोजों से। किसे? कोयला की खोजों से संबंधित रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गड़िया। क्या है? गड़िया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गड़िया उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ? भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो रॉटरडम का
बेस्ट बंदरगाह जो है ये आपको नीदरलैंड में, कहाँ, नीदरलैंड में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उल्लेखन से संबंधित नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से वह कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा B.S. स्मिथ। कौन, B.S. स्मिथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बाकी ये आपको R.D. बनर्जी, K.L. दीक्षित और M.S. वत्स, ये सब जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। यहाँ से आंसर डी नंबर हो जाएगा B.A. स्मिथ, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। B.A. स्मिथ जो है आपको एक भारतविद एवं कला इतिहासकार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है स्थापित बिंदु, क्या स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी। कहता है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वो नदियाँ कौन सी है। तो आइए देखते हैं। कहता सिंधु, तो ये तो थे ही। उसके बाद गंगा, ये नहीं होगा। ब्रह्मपुत्रा, ये भी नहीं होगा। झेलम, ये हो जाएगा। तो 1-4 डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1-4। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन जो है आपको 125 नंबर से है। तो आइए देखते हैं। कहता है भारत में क्या है, भारत में मुद्रा संबंधित नोट, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। ये किस पर आधारित है। तो ये आपको न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। आगे कहता है छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। कहता है छिपी बेरोजगारी जो है इससे क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकता है अधिक व्यक्ति का लगे रहना ही छिपित बेरोजगारी का कारण है। छिपित बेरोजगारी कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 127 में कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र है। कहता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया है इसके अनुसार बिहार में वृक्षारोपण जो है का क्षेत्र क्या है। तो इसका कितना है, ये कहने का मतलब ये है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2341 वर्ग किलोमीटर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान रहा है। कहता है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट जारी जो किया गया 2021 का, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है 120वां रहा है। क्या है, 120वां भारत का स्थान रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 120वां। और प्रथम स्थान पर आपको फिनलैंड रहा है। कौन, फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसे जो जारी करता है, इसे जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। आगे कहता है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 जो है ये कहाँ जारी किया गया है। तो ये आयोजन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये बेंगलुरु में, कहाँ, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे है। आगे कहता है पोस्ट शब्द, क्या है, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। कहता है पोस्ट शब्द जो है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है आपको गोल्फ में। किसमें, गोल्फ खेल में प्रयोग किया जाता है पोस्ट शब्द का। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ। आगे कहता है कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती, कहता है कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। तो इसमें जो लिस्ट होती है वो होता है कमांड्स का। किसका, कमांड्स का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कमांड्स। आगे कहता है मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है। कहता है मिस यूनिवर्स पुरस्कार जो है जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन रही है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुष्मिता सेन। कौन, सुष्मिता सेन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। इन्होंने जो है यह अवार्ड 1994 में जीता था। कब, 1994 में जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। और ये आपको रीता फाड़िया जो है ये आपको मिस वर्ल्ड रही है। जिन्होंने ये मिस वर्ल्ड रही है ये जीता है आपको 1966 में। कब,
1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया के द्वारा जीता गया था। और ये आपको हरनाज संधू जो है ये वर्तमान में कौन, हरनाज संधू आपको वर्तमान 2021 में ये मिस यूनिवर्स बनी है। ध्यान रखिएगा 2021 में हरनाज संधू बनी है। और प्रियंका चोपड़ा भी आपको मिस वर्ल्ड रही है। क्या है, मिस वर्ल्ड रही है प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2000 ईस्वी में बनी थी। कौन, 2000 ईस्वी में बनी थी प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा। देखिए मिस यूनिवर्स मात्र तीन ही बन पाया अभी तक भारतीय। पहला आपको 1994 में सुष्मिता सेन, दूसरा 2000 ईस्वी में बना था लारा दत्ता, और तीसरा 2021 में आपको हरनाज संधू बना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको आर वेंकट रमन है। कौन, आर वेंकट रमन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजीव गांधी। क्या है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन जो है यह आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहता है एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। एड्स का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। कहता है जब दूध फटता है तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्या, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आगे कहता है संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं। कहता है संतरे जो है ये किसके प्रबल स्रोत हैं, तो संतरा जो है ये आपको विटामिन का प्रबल स्रोत है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। कहता है एंटीटॉक्सिन जो है ये इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपको टेटनस के रोकथाम के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टेटनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कुछ इधर कुछ उधर दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। आपको डायरेक्ट चांदी जो है, चांदी क्या होगा, चांदी का आपको पता ही Ag होगा, तो ये आपको बी से मिल जाएगा। और सोना आपको Au होता है, सोना का Au होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इधर आके देखते हैं। और पारा जो होता है, पारा आपको Hg होता है। क्या होता है, Hg होता है, तो ये 5 से मिल जाएगा। और शीशा आपको Pb, क्या है, Pb जो वहाँ 1 में दिया गया था उससे मिल जाएगा, Pb से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। वैसे हम आप सबको मिला दिए हैं, लिख दिए हैं, तो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। दोस्तों जीके सेशन जो था, जो भी था इस सेट में जीके का, जीएस और करंट अफेयर्स का, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम लगवाते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।